तो हुआ कुछ ऐसे कि आगे से सारा बंद होने वाला था, मेरे आगे एक और गाड़ी थी, बंद हो ही नहीं रहा। चंगा भला यहाँ पे बड़ा क्रैक है, मेरे अंदाजे से ही जा रहे हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड ज़रियाब रेसर मौजूद हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट लाज शरारी था उस्ताद जी वो एक बार फिर से जनाजे के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो जी गड्डी साड़ी चंद तक पहुँच गई है। हुआ क्या है कि मैं भाई साहब उस साइड से आ रहा था, एंज करके सामने गाड़ी आई है, मैंने मारी ब्रेक एकदम से मारने पे हमारी जो गाड़ी है उसने भाई साहब कन्नी खाई है और फुटपाथ टप के इस वाले खम्भे में जाके बजी है। लेकिन जो भी अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं होया, बचत वगैरह हुई, कोई नुकसान वगैरह मेरा नहीं होया। गाड़ी का चंगा भला होया लेकिन मेरी बचत हो गई है। गाड़ी का नुकसान आपको चेक कराऊँ तो उस्ताद जी अगला बम्पर साढ़ा सेवन नीचे ये जाके जो फुटपाथ पर लगा था वो है। ये जो हमारा एक रिम था ये हल्की आँच पे बेंड हो गया ये। उसके बाद ये जो फ्रंट फेंडर है ये पूरे का पूरा भाई साहब उड़ गया, इसके मुँह में भाई साहब चिबा पड़ गया। उसके अलावा ये हमारी जो साइड कट है एक कोमे में चले गई है। दरवाज़ा फिलहाल अभी नहीं खुल रहा है क्योंकि फेंडर थोड़ा पीछे चला गया और अभी फिलहाल गाड़ी भी नहीं चल रही, बचत हो गई है। बशिंदे को भेजा हुआ है, ये वाला फेंडर पूरा खोलते हैं, जाके गाड़ी ज़रियाब से घर खड़ी करते हैं। उसके बाद फिर सोच विचार करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। होदे के ऊपर आए तो होदे की बचत होगी काफ़ी हद तक। ये देखो जी वो 10 साढ़ा बच गया जी, सिर्फ एक यहाँ पे हल्की जी तराड़ आई है, लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है जी बचत हो गई है। यहाँ पे हमने जनाजे का बड़ा ऑपरेशन कर दिया। हमारे साथ यहाँ पे 2 मैकेनिक मौजूद हैं, उस्मान साहब, इमरान VXL, ज़रियाब रेसर। यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट बम्पर था वो हमने उतार दिया क्योंकि वो थोड़ा नीचे खड़ा था। उसके अलावा जो ये लेफ्ट साइड वाला फेंडर था और गाड़ी का राइट साइड वाला मेरा लेफ्ट साइड वाला जो फेंडर था वो भी हमने उतार दिया। और हमारा जो टायर है वो भी फिलहाल कहीं रगड़ नहीं रहा, ज़्यादा मोड़ काटने में मेरे ख्याल में यहाँ पे जाकर टच हो रहा है क्योंकि वो गाड़ी इतनी हैवी किस्म की नीचे से बजी है कि ये वाला जो टायर है पूरे का पूरा पीछे चला गया है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है, गाड़ी किसी अलाइनमेंट वाले के पास लेके जाते हैं, उसको कहते हैं भाई साहब टायर थोड़े सीधे सूधे कर दे क्योंकि ये वाला जो हमारा टायर है ये शुमाल की तरफ जा रहा है और जो ये वाला है ये जनूब की तरफ जा रहा है। चलो जी पुत्र चलिए ए चेक करो जी, हैवी अलाइनमेंट हो गई यहाँ पे। ये देखो इसको जाके सही करवाते हैं, हमारा स्टीयरिंग उतर गया। गाड़ी के जो अलाइनमेंट कराने वगैरह वाला काम तो सारा का सारा हमने करवा लिया। और अब आप जैसे उस्ताद जी जो हमारे दोनों टायर हैं वो जी एक ही दिशा में जा रही है, ये वाला भी सीधा जा रहा है और ये वाला भी सीधा जा रहा है। अब हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया, वो ये है कि जो इस साइड का टायर है जो पूरा का पूरा रिम है ये वजने की वजह से इसका जो कास्टर है उस्ताद जी सारा का सारा ये आप जैसे रिम जी पीछे चला गया। तो इसको सही करवाने के लिए हमें किसी डेंटर के पास जाना पड़ेगा। डेंटर के पास जाके इसको नीचे से गर्म करवा के इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो हमारे ये वाली साइड और जो दूसरी वाली साइड है वो दोनों की दोनों बराबर हो जाएगी। अभी स्टीयरिंग के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है, इस तरह करते ना तब जाके गाड़ी सीधी होती है। ये देखो ये टायर सीधे हैं, स्टीयरिंग हमारा जी पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो इसको सीधा करने के लिए हमें इसका जो कास्टर है ये भी हमें सीधा कराना पड़ेगा। अभी हम जा रहे जी नाश्ता करने, नाश्ता जाके कोई छोले खाते हैं, चिल चूल करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इस गाड़ी का क्या करना है क्या नहीं करना है। गाड़ी हम वापस लाएँ अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गैराज के अंदर जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा कर रख देते हैं। लेकिन आज हम गाड़ी मेन रोड पर ही खोला है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, उस्ताद जी जो होना था हो गया। अब जिंदगी के अंदर कोई रिवर्स वाला बटन तो होता नहीं कि आपने रिवर्स वाला बटन दबाया, उस्ताद जी बस में वापस चले गए और किसी चीज़ को होने से रोक लिया। जो होना था हो गया, अब इसके ऊपर भाई साहब रोने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता है कि भाई साहब मुझे किसी किस्म की चोट वगैरह नहीं पड़ी, मुझे एक हल्की सी आँच भी नहीं आई ऊपर। ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से और मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से है। जो चीज़ें हैं वो तो दोबारा बन जाती हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है उस्ताद जी वो एक बार ही मिलती है। इसलिए तो कहते हैं जान है तो जहाँ है। और अभी मेरी सिचुएशन सेम वैसी हुई है, जब किसी बंदे को चोट नहीं लगती तो जो दर्द वगैरह होता है वो बंदा बर्दाश्त करता है, उसको रोना नहीं आता। लेकिन जब बंदा अपनी चोट के ऊपर हाथ रखता है और उसका हाथ पूरा खून से भरा होता है ना तो वो खून देख के बंदे को रोना आता है। सेम मेरी सिचुएशन अभी वैसी हुई है। तब गाड़ी लगी है, मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं अपने आप को देखा अभी कोई चोट नहीं लगी हुई थी। मैं फ्रंट पे जाके देखा, फ्रंट हमारा बम्पर डैमेज था, फेंडर डैमेज था और गाड़ी थोड़ी सी अंदर गई थी। मैं कहा ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, इसको रिपेयर पूर करवा लेंगे। लेकिन अभी जब मैंने गाड़ी की DI की है, DI बोल तो डिटेल इंस्पेक्शन की है, तो गल वधी मुख्तारिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है गाड़ी को। सेम आइसबर्ग वाली सिचुएशन हुई है कि ऊपर से आपको इतना टैना सा लगता है लेकिन नीचे से उस्ताद जी बड़ा ही खाता खुल गया। सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आ जाएँ तो फ्रंट के ऊपर हमारी जो मेन गाटरी है नीचे से इतनी ज़ोर की हिट हुई है ये तुम देख सकते हो। सारा का सारा ये जो हिस्सा है ये अंदर चला गया और इतनी जोर से हिट हुई है कि बीच में से भी इसके अंदर बैंड आ गया। ये देखो यहाँ से भी पूरे का पूरा बैंड आ गया। उसके अलावा दूसरी चीज़ के ऊपर आए तो ये देखें जी हमारा यहाँ पे एक बार फिर से ओपन गाटा लाइफस्टाइल हो गया। यहाँ पे जो हमने वेल्डिंग की थी हेडर्स की पाइपिंग के साथ वो सारी फिर से टूट गया। उसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर आए तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा अंदर चला गया था, इसको मैंने अभी थोड़े वगैरह मार के भी थोड़ा सा बाहर निकाला है। ये तुम देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होया। उसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर आए तो हमारा जो फ्रंट वाला रिम है ये एक नहीं बल्कि 2 जगहों से बैंड होया है। ये देखें एक यहाँ से एक यहाँ से। उसके अलावा जब ये टायर फुटपाथ के साथ लगा है तो यहाँ से ये भी डैमेज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तीसरी चीज़ के ऊपर है तुम्हारे यहाँ से वो क्या कहते हैं साइड स्कर्ट की जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो सारा का सारा गायब हो गया। इस साइड से आप देख सकते हैं उस्ताद जी यहाँ पे बड़ा खापा बन गया, मोरी गैंग हो गई यहाँ पे फुल टाइम जी नोमी चौधरी #। मोरी गैंग। उसके अलावा गाड़ी इतनी कोई खिंच के भाई साहब फुटपाथ में बजी है कि जो पूरा का पूरा हिस्सा ये सारा का सारा पीछे चला गया है। पूरी गाड़ी का जो कास्टर है वो सारा भाई साहब विंगा चिब्बा हो गया। ये जो हिस्सा होता है ये आपका बीच में करके होता है, लेकिन जो हमारा पूरा रिमोट टायर है
ये जी यहाँ पे पहुंच गया। ये देखें जी, सिर्फ यहाँ पे 2 उंगलियों का वाया, जब हम टर्न करते हैं ना गाड़ी, तो जो हमारा टायर है वो इतना ज़्यादा पीछे आ गया कि इसके साथ यहाँ पे फ्रेम के साथ टच करता है। उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले हम दरवाजे के ऊपर आते हैं। तो ये जो हमारा पूरे का पूरा दरवाज़ा है उस्ताद जी, ये डिसलोकेट हो गया, आगे की जगह ये जी पीछे हो गया, और इसी तरह खुलता बंद भी नहीं होता। ये देखें फांस के खुलता है, और अगर हम सीधा बंद करने की कोशिश करें, ये देखो जी ये बंद हो ही नहीं रहा। इसको बंद करने के लिए आपको पूरा का पूरा पहले दरवाज़ा ऊपर करना पड़ता है, फिर इसको बंद करना पड़ता है। उसके अलावा पिलर की सिचुएशन के ऊपर आएँ तो उस्ताद जी यहाँ पे काम वाह ही ख़राब है वह। ये चेक करो, पिलर के अंदर चंगा भला यहाँ पे बड़ा क्रैक आया। मेरे ख्याल में जो वेल्ड्स किए थे हमने वो सारे के सारे फट चुके हैं यहाँ से करके। उसके बाद इंजन बे के अंदर आए अगर, तो इंजन बे के अंदर भी काफ़ी हमारा खिंच के उस्ताद जी नुकसान होया। ये देखें ये अभी बंद नहीं हो रहा, इसको इस तरह पहले पूरा ऊपर उठाना पड़ता है, फिर जाके बंद होता है। तो इंजन बे के अंदर भी उस्ताद जी कम ख़राब है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इतनी को जोर की भाई साहब गाड़ी बजी कि यहाँ से हमारी पटीन फट गई है। उसके बाद इस साइड में यहाँ से फट गई है गाड़ी की पटीन। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये आप देख सकते हैं अंदर वाली साइड पे आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी पटीन वगैरह थी, ये देखो यहाँ से ये सारी की साइड टूट चुकी है। ओवरऑल उस्ताद जी काफ़ी नुकसान आया, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र, अपनी बचत हो गई है। तो अभी क्या करना है उसके लिए मुझे थोड़ी सोच विचार करने दो। एक बार मैं खुद सोच रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी की करना चाहिए। ये जो हादसा हमारे साथ पेश आया, इसने हमारा सारा का सारा जो फ्लो था उस्ताद जी धर्म भरम करके रख दिया। चंगा भी लिया आज हमने जाके मेरी जो कोशिश थी वो कंप्लीट करवाई थी गाड़ी के अंदर। सोनी आर साइड की बकी सीट ठोकनी थी। उसके बाद दरवाजे गति शते पूरे करते, पूरे का पूरा जो इंटीरियर था वो हमारा लचपच हो जाना था। उसके बाद वापस आके आपके पुरानी जी साड़ी का बोनट उतारना था। कल ऑटो शो के लिए फुल टाइम जी रेडीमेड करनी थी, कॉम सेट का जो होना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो चुका है। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि अगर मेरी गलती हो मैं मानता हूँ, अगर मेरी गलती ना हो पूरी दुनिया भी लग जाए कहने कि तू गलत है, मैं कहूँगा भाई तो मैं गलत नहीं हूँ। और इस बार मैं बताऊँ तो मैं वाकई ही मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ क्या है। तो मैंने गाड़ी के जो ब्रेकिंग सिस्टम था उसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो हुआ कुछ ऐसे कि आगे से इशारा बंद होने वाला था, मेरे आगे एक और गाड़ी थी, उसको देख के मैंने ब्रेक मारी है। अब आप लोगों को पता जी हमारी गाड़ी का अल्लाह तवक्कल ब्रेकिंग सिस्टम है, तो गाड़ी का एकदम से जो राइट वाला टायर था वो जाम हो गया, क्योंकि साइड पर जो लेदर था वो था, दूसरी साइड पर नहीं था। तो गाड़ी हमारी राइट साइड पर स्किड हुई है, और स्किड होते साथ ही गाड़ी हमारी फुटपाथ पर चढ़ गया। फुटपाथ पे चढ़ गया, फुटपाथ पे चढ़ के फिर सामने खंबा था, उसमें जाके जी हमारी गाड़ी ने चुमे किया। आप लोगों को जरा एक बार मैं ब्रेक पैड की हालत भी चेक करवा दूं तो ये देखें जी, जो हमारा राइट साइड का टायर है इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्रेक पैड बाकी है, लेकिन ये भी थोड़ी देर बाद जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे रिम के ऊपर ब्रेक पैड की अस्सियाँ लगी हुई हैं। ये देखो सारा का सारा यहाँ पे काला है, सारी की सारी जो है ना ब्रेक डस्ट है, सारा का सारा हमारा रिम से भरा होता है। लेफ्ट साइड वाला दिखाऊं तो वो वाला ब्रेक पैड का जो लेदर है हमारा वो जी पूरे का पूरा फना हो गया। ये देखो है ही नहीं, बिल्कुल ही मुक गया। ये देखो 1% भी साइड का ब्रेक पैड नहीं है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम जाके उस्ताद जी फुटपाथ के ऊपर लेटियां लेके आए हैं। लेकिन एक बार फिर अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। अब सबसे पहले जो मैंने काम करना है, शरारे का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको मैंने 10x10 करवाना है। उसके अलावा इसके अंदर जो जल्दी पुश्ती कंघी का मसला है उसको मैंने ठीक करवाना, वो हमारा पहले दिन से चलता रहा और उसको अभी तक मैंने ठीक नहीं करवाया। शारी के सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने हब्शी ब्लैक के ऊपर आ जाना है। हब्शी ब्लैक का जितना भी ब्रेकिंग सिस्टम है सारा का सारा मैं अपग्रेड करूंगा। और मुझे एक सबक मिल चुका है कि गाड़ी भगाने के लिए तैयार करने से पहले आपने उसको रोकने के लिए तैयार करना है। ब्रेकिंग आप सबसे पहले अपनी गाड़ी की टायर किस में करें, उसके बाद हमें जो मर्जी इंजन डालें, जैसे मर्जी भगाएं। और आपको सही बात बताऊं तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी 60 की स्पीड थी, अल्लाह दी कसम वाली गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ मेरी 60 की स्पीड थी, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यही अगर स्पीड ज़्यादा होती तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। अभी मैं जा रहा हूँ लाल शरारी लेके शेरी किंग फ्रॉम 4K गराज के पास, उसको जाके गाड़ी के भाई साहब DI करवाते हैं। DI बोल तो डिटेल इंस्पेक्शन करवाते हैं, उससे हिसाब किताब लेते हैं सारा का सारा के भाई साहब गाड़ी सीधी पत्र करने में कितना टाइम लगेगा और कितने नोट्स लगेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे फ्रेंड जरा आप सर, ये देखें जी गाड़ी के नीचे थल्ले करके जी आंडे की तरह बाहर आया। ये कुछ नशेकार है, नशेकार है, ये हाफिज होकर नशेकार है, नशे करता पुत्र। अभी जा रहे हैं हम दोनों, मैं ज़रिया सर और हाफिज साहब क्रूज करते हुए 4K गराज की तरफ। वहाँ पे जाके जो हिसाब किताब हमारा बनता है वो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज़रिया सर यहाँ पे अपनी D15 EK हैच के साथ हमारे साथ यहाँ पे क्रूज कर रहे हैं। ये चेक करो जी फुल टाइम विंगा लाइफ स्टाइल। अब ज़रिया के पास यहाँ पे जी 2 हैचें हैं, एक ये 24 वाली है और दूसरी है D15 वाली। ओके जी तू कर ले, ये कर ले, रिवर्स को ना लग जाए, लग जाएगा नहीं लगता, कह रहा वो वैसे भी। ये चेक करें जी, रंग साफ कराया माफ, मुझे माफ हो जाना है, एक और बंदे को नहीं होगा। किसको नहीं होगा? तेनू माफ है, तेनू नहीं है, तेनू नहीं होना। चिड़ी उड़ी उड़ी, मैना उड़ी उड़ी, कवा उड़ा उड़ा, जनाजा उड़ा, उड़ गया। ओ तो ठीक है। अब जी जनाजा हमने खड़ा कर दिया अपने फ्रेंड भाई साहब के घर। हम नहीं चाह रहे कि कोई बंदा इसको गराज पे आके देखे दुखे, तो हम रात को लेट एट नाइट जनाजा को गराज पे ले जाएंगे, फिर जाके उसकी हमारे शहर की DI करेंगे, फिर सारा हिसाब किताब हम उसका करते हैं, कितना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा। अभी फिलहाल हम इस दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कौन सा दरख्त है, मुझे लग रहा पीपल का दरख्त है। ये कह रहा पता नहीं कौन सी बेरीज थी, कौन सी सड़ी हुई बेरीज कौन सी होती है। ये देखें जी आधी काली है, ये देखें
ये ब्लैक आ गई, ये ब्राउन आ गई है। ये महंगे हैं। अब जरा फूके गैराज चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को पता है जी तमाम के तमाम बशिंदे आए हुए, क्योंकि कल है जी कॉन्सर्ट का शो। अपनी तो गाड़ी तैयार होगी नहीं, अब दूसरों की देख के दिल खुश कर लेंगे। वो कहते हैं जिनके अपने ख्वाब पूरे नहीं होते वो दूसरों के पूरे करते हैं। चलो जी फूके गैराज चलिए। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं जी फूके गैराज की धरती के ऊपर। हमारे साथ जहाँ मौजूद है हमारे फ्रेंड शौर्य खलून सिद्धू मूसेवाला। इधर आप चेक करते हैं फ्रेश मार्क एक्स फॉर यू, बीच में बैठा जी शारी किंग मार्क एक्स। अंदर आप चेक करते हैं जैन साहब की यहाँ पे रिबात हम बाहर निकाल रहे हैं फुल टाइम जी जमीन के साथ चुमी चुमी लाइफस्टाइल। ए चेक करो लो लाइफस्टाइल फॉर यू। ये देखो जी ओ साडा पैप कितने लेके जा रहे हो। ये देखो जी फुल टाइम जमीन के साथ रेडिया मारते हुए इसको हम बाहर निकाल के रोलिंग शॉट्स लेने जा रहे हैं। जैन साहब की गाड़ी की भी और मार्क एक्स की भी। सोनू साहब यहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं, खाना इन्होंने ज़्यादा खा लिया आज, चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखो जी ठीक है उस्ताद जी है भी फंस कीजिए उस्ताद ओए आगे बट्टे आ गए उस्ताद। ठीक है उस्ताद जी यहाँ पे बट्टों की फायरिंग हो रही है। ये उस्ताद जी लगता है गाड़ी के साथ शैतान को बट्टे मारेंगे मोड़ में। उस्ताद जी हाथ होला रख लो मोरी हो जानी जमीन के अंदर। उस्ताद ठीक है उस्ताद जी थे नाजुक सूरत हाल है। और सोनू साहब बड़ा ठीक है नसो तो इधर उस्ताद जी बट्टों की बारिश हो रही है। परा परा आया सारे। ये उस्ताद जी यहाँ पर शैतानों कंकरियां मारे। मैं साइड पे हो जाऊं पहले ही। अरे उधर देखिए आखिरकार निकल लीजिए। ये चेक करो जी जमीन में मोरी कर दिया भाई ने। ये देखें जी व्हाट इज दिस बिहेवियर। ये देखो जमीन के अंदर मोरी कर दी सारी की सारी। अब पहले फ्रेश सही करवाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी सही करवाएंगे। टायर बच गए उस्ताद जी, शुक्र है टायर बच गया। मुकम्मल रोड हो टायर बहुत ही गर्म हो गया। गराज के अंदर रश वगैरह की सूरत हाल काफ़ी हद तक कम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं जी वाह साहब घर, जाके अपनी जो लाश चला रही है वापस लेके आते हैं, उसको आगे करके जी नुक्कर में वहाँ करके लगा देंगे। फिर जरा डेंटर को दिखा के जरा हिसाब किताब लेते हैं कि भाई साहब गाड़ी का कितना नुकसान होया, कितनी देर लगेगी उसको ठीक होने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाश चला रही हमने यहाँ पे अपनी पिक कर लिया। और ये देखें जी शिंदे को मैं कहाँ बैठा दिया। चल पुत्र तो गिन कितना सामान पूरा कितना नहीं है अभी फिलहाल। एक इशारा नहीं मिल रहा। एक हमारा जो ये राइट साइड वाला इशारा मेरे ख्याल में उस वक्त मौके वारदात के ऊपर कहीं शायद सूट पे डेग डूब गया उन्हें। वही मैं सुबह खा रहा था कसमें, मेरा नाश्ता और था। राइट शुरू करूँ सर? जी सर, बस ये वैलेंसिया के पास उतारना है। ओके जी। ये देखें जी पिछली बार हमें नजर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने अपनी लाइट्स स्मोक कराई हुई थी। इस बार हम इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि हमारी गाड़ी की लाइट्स आई नहीं, लेकिन हम इल्म की रोशनी से बहुत ज़्यादा माला माल हुए हुए हैं। चलो जी चलिए गड्डी लेके 4K गैराज फड़ियो एक बार फिर विंगा लाइफस्टाइल। उस्ताद जी यहाँ अंदाजे से ही जा रहे हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा, स्पीड ब्रेकर आ गया एकदम से। ये देखो जी आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ हमारे फ्रेंड अदिल यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा कोई जैल इंसान है, इसको मैंने गाड़ी दिखाई है, कह रहा तूने रेस के लिए चीजें उतारी हैं। और जैल इंसान गड्डी लगी है, मान ही नहीं रहा था। कहता तूने कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को, तूने फेंडर उतारे हुए हैं। तो यहाँ से कुछ लग ही नहीं रहा, देखो कुछ भी ऐसे लगे बस बम्पर उतारा हुआ है। यार तुम पागल तो नहीं हो, तुम अंधे तो नहीं हो, ये अकल का अंधा है। बम्पर दिखाया फिर मुझे पता चला। मैंने बम्पर दिखाया तब इसको यकीन नहीं आया, थोड़ी सी लगी है। फिर मैंने इसको तस्वीर दिखाई है, पिक्चर दिखाई, तस्वीर दिखाई तो फिर कहता हाँ भी अब बाकी लगी है। हमारे मुबीन साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। ये हमारे रेंटर हैं उस्ताद जी, और ये 240 की स्पीड पे काम करते हैं। उस्ताद जी हो रहा हूँ जरा, गाड़ी का हमने जायजा जुजा ले लिया सारा, तो कितनी देर लगेगी? हमारे पास 5 दिन है गाड़ी तैयार करने के लिए, हो जाएगी? गारंटी है? लो जी हमारे यहाँ पे मुबीन साहब ने जुबान दे दिया, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर जो हमारी गाड़ी है उस्ताद जी के पास फिर से लशपच और सेटलमेंट हो जाएगी। और एक बार फिर से भाई साहब हम अपनी गाड़ी को पाकिज वाले शो के लिए रेडीमेड करके इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी लेके आएंगे। आज जो मेरे साथ हादसा पेश आया, इससे मुझे और हम सबको ये सीख मिलती है कि गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है और गाड़ी की जो सस्पेंशन है उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई साहब, कभी भी आपने गुजारे लायक काम नहीं करना, वरना आपका जानी और माली नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।